शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार जब धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन आए तो एनडीए के सांसदों ने उनका जमकर स्वागत किया। उन्हें अंग वस्त्र दिए गए, उनको मिथिला का पग पहनाया गया और वहीं पर नारे भी लगाए गए। इसके बाद एक सवाल उठा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य क्या है, आगे उन्हें क्या भूमिका मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद चाहे बीजेपी अध्यक्ष हों या रक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, सबका तांता लग गया सोशल मीडिया पर यह कहने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ही अच्छा काम पिछले 5 वर्ष में शिक्षा मंत्रालय में किया। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह तो उनके घर भी गए। इससे यह संदेश पार्टी देना चाहती है कि पार्टी उनके साथ इस संकट के समय में खड़ी हुई है। एक सांसद ने तो यहाँ तक कहा कि ये पहली बार है कि जब बिना किसी आरोप के ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो। तो ये बात अपने आप में धर्मेंद्र प्रधान के लिए दिखाती है कि किस तरह से एनडीए हो या बीजेपी के अन्य सहयोगी दल, वो सब उनके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे उनकी भूमिका क्या होगी। क्या संगठन में उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम अभी तक घोषित नहीं की गई है। ऐसे में मान करके चला जा रहा है कि शायद प्रधान को वहाँ पर भी जगह मिले। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। क्या उन्हें वहां पर किसी राज्य के प्रभारी की, चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है? ये भी एक चर्चा चल रही है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले कई राज्यों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को सफलता दिलवाई है। ज़्यादा दूर की बात ना करें, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और उसके बाद कुछ ही महीने बाद जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पर हैट्रिक बनाने की चुनौती बीजेपी के सामने थी। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी और वहाँ पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। इसी तरह से हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव में 200 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी, जेडीयू, एनडीए गठबंधन को वहाँ पर मिली है। तो चुनाव में जहाँ तक प्रबंधन का प्रश्न है, धर्मेंद्र प्रधान हमेशा जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो डिलीवर करते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनको भवानीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला था और वहाँ पर भी धर्मेंद्र प्रधान ने एक तरह से अपना करिश्मा दिखाया। आज संसद भवन में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। जब वो अंदर चल रहे थे तब कांग्रेस के जयराम रमेश आए, दोनों के बीच में बातचीत हुई। दोनों की काफ़ी पुरानी पहचान है, पुराने दिनों को याद किया और जयराम रमेश ने कहा कि इट हैपन्स, अंग्रेजी में बोला कि ये होता है, यानी एक तरह से ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, आपका इस्तीफा हुआ, इट हैपन्स। तो इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया तुरंत ही कि नथिंग हैपेंड। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आई एम ए स्ट्रीट फाइटर और मैं कोई ऐसी कमरे में बैठ कर के काम करने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूँ। तो ये उनके जो तेवर हैं वो ये दिखाते हैं कि वो आगे भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जहाँ तक ये दबाव आया है इस्तीफे के बाद उनके ऊपर, वो इससे उबरने का पूरा प्रयास करेंगे।